नंबर सेकंड क्या कहा है इसने, इन फिगर 6.14 आकृति 6.14 में लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पर क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इफ़ एंगल पी ओ वाई इज़ 90 डिग्री एंड ए रेशो बी इक्वल टू 2:3 देन फाइंड एंगल सी। ये हमने क्या करना है, निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, सेकंड है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिए, सेकंड में कहा क्या उसने, हमारे पास एक लाइन है ये जिसका नाम क्या है, एक्स वाई, एक्स और वाई। एक लाइन कुछ ऐसे है जो कि क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है ना, ठीक है। और इस लाइन का जो नाम है वो है एम और एन। ये जो है ओ पर क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और एक यहाँ से एक लाइन है, ये परपेंडिकुलर जो है इसके ऊपर डाल रखा है, ऐसा ही है, दिखाई दे रहा होगा। इस पॉइंट को उसने कहा है पी, यही है ना। ये एंगल उसने दिया है बेटा ए, ये एंगल उसने दिया है बी, और ये एंगल उसने दिया है सी, ठीक है। तो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन दैट दिया है कि, गिवन दैट दिया है कि ए रेशो बी वो दे रखा है 2:3, यही दे रखा है। हमारा पर्पज क्या है कि सी को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम मान लेते हैं, देखिए लेट किया हमने, लेट जो एंगल ए है उसको हमने मान लिया 2x और जो एंगल बी है उसको हमने मान लिया 3x, ताकि जो रेशो है वो एज इट इज रहे कि a बाई बी का मतलब कितना हो गया 2/3। अगर ये भी मैं रखूँगा तो 2x और बाई में 3x, x से x कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 2/3 ही आ जाए। तो लिख सकते हैं आप वेरिएबल x ले लें, y ले लें, z ले लें, वो कोई गलती नहीं होगी। यहाँ तक बताइए बात क्लियर है। a को आपने 2x मान लिया, b को कितना मान लिया 3x, ठीक है। और बिकॉज एक्स वाई इज ए लाइन, ठीक है ना, और एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल 90 डिग्री सारे के सारे क्या है, इसी लाइन के ऊपर बने हुए हैं। तो इन सभी का सम क्या होगा, 180 होगा ना। तो आप लिखोगे हेयर एक्स वाई इज अ लाइन, एक्स वाई एक लाइन है, तो देयरफॉर एंगल ए प्लस बी और प्लस में ये वाला क्या 90 डिग्री किसके इक्वल होगा, बोलो 180, क्योंकि एक ही लाइन पे बने हुए सारे के सारे कौन है, सभी का सम करेंगे कितना आएगा 180 आएगा, चाहे एंगल 2 चाहे 3 हो चाहे 4 हो। तो ए की वैल्यू कितनी है बोलो 2x, बी की वैल्यू बोलो कितनी है 3x, और इस 90 को अगर मैं उस साइड ले जाऊं तो 180 में से माइनस होके कितना रह गया ये 90। क्लियर है ये बात। तो ये हो गया मेरे पास 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई बोलिए, कितनी निकल जाएगी 18, 5 एकम 5 और 5 अंठे 40, ठीक है ना। तो x कितना निकल गया हमारा 18। अब ये x आने से रियल में हमें पता चल गया कि जो एंगल a है वो तो है हमारे पास 36 डिग्री का, और जो एंगल हमारे पास b है वो हमारे पास कितने का है 54 डिग्री का। ये बात क्लियर हुई। बट क्या हमें a और b निकालने थे, हमें क्या निकालना है c। अब c कैसे निकलेगा, c हमारा निकल जाएगा b और c की हेल्प से। कैसे, हम लिखेंगे हेयर, ये लिख सकते हैं एंगल b और प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। डायरेक्ट लिख दे लीनियर पेयर ही तो है, रेखिक जिसको बोलते हैं भाई। दोनों के दोनों एंगल एक लाइन कौन सी पे बन रहे हैं, MN पे बन रहे हैं। तो एंगल B और एंगल C दोनों का सम करूंगा कितना होगा वो 180। क्लियर ये बात। अब एंगल B की वैल्यू है मेरे पास कितनी है बोलो 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो C आ गया हमारे पास 180 डिग्री और माइनस में 54 डिग्री, यही आ गया बोलो। तो जो C एंगल है उसकी वैल्यू आ गई 10 माइनस में 4 6, ये रह गया 17 में से 5 घटाओगे तो कितना हो गया 12, तो 126। कर लोगे सोल्व, आ गया समझ में सभी को, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहा इसने,
इन फिगर 6.15 आकृति 6.15 में एंगल पी क्यू आर इक्वल दे रखा है एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट पी क्यू एस इक्वल होगा पी आर टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहा हूं मैं? 3rd की। ठीक है, तो एक ऐसी फिगर हमें दे रखी है, यही है ना। ठीक है, इस पॉइंट को उसने नाम दिया है P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R, इस पॉइंट को कह रहा है S और इस पॉइंट को कहता है T। ये वाला एंगल जो है इस एंगल के क्या है? इक्वल है, तो हम ये सिंबल लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? दोनों के दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, तो गिवन है अब की बार हमारे पास, गिवन दैट दिया है कि, गिवन दैट दिया है कि क्या दिया है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल दे रखा है एंगल किसके? पी आर क्यू। ये दे रखा है, बोलो ये दे रखा है ना। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि एंगल कौन सा? पी क्यू एस इक्वल होगा एंगल किसके? पी आर टी। पी आर टी क्यों कौन बोल रहा है? पी आर टी, यही है ना। अब देखो ध्यान दे, होगा कैसे? बहुत सिंपल सी बात है भाई। अगर मैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस दोनों का सम करता हूं, तो देखो ध्यान दीजिए, प्रूफ जब हम इसका करेंगे, प्रूफ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस किसके इक्वल होगा? सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या एक लाइन पे ही तो बने हुए एंगल हैं। बोलो ठीक है, तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। और किससे है ये? क्या होता है इसका नाम? लीनियर पेयर। ये बात क्लियर है? ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, तो दोनों का सम कितना है? कितना दोनों का सम? 180। तो मैं लिखूंगा यहां से कि एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी किसके इक्वल है? दोनों का सम 180। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है? 2nd। बोलो। और ये भी किससे है बताइए? लीनियर पेयर से। अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या बताओ? राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 व 2 से हम लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर प्लस में क्या? एंगल पी क्यू एस बराबर होगा एंगल पी आर क्यू और प्लस में क्या होगा? पी आर टी। 180 तो दे ही नहीं रखा था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप, हमारे पास ये दो एंगल का सम और ये दो एंगल का सम, दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। बट हमने दिखाना ही है ये कंडीशन। लेकिन एक चीज हमें गिवन दे रखी है कि पी क्यू आर एंगल जो है वो कितने का है? किसके बराबर है? पी आर क्यू के बराबर है। अगर ये 40 का है तो ये भी कितने का है? 40 का है। अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी भी वैल्यू क्या है? x है। तो दोनों की वैल्यू को अगर सपोज करो हम x लेट कर लेते हैं, क्या मान ली? दोनों की वैल्यू हमने x डिग्री। क्या मान ली? दोनों की वैल्यू x डिग्री। तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग जहां पर पी क्यू आर है वहां रख सकता हूं मैं x डिग्री, प्लस में एंगल पी क्यू एस ये एज इट इज, और पी आर क्यू की जगह भी क्या लिख सकता हूं? बोलो x डिग्री और प्लस में पी आर टी। बोलो क्लियर है ये बात? अब x डिग्री दोनों तरफ x जैसी क्वांटिटी है तो ये क्या हो जाएगी? कैंसिल, क्योंकि इस साइड लेके आएंगे माइनस का हो गया। बोलो हमारे पास रह गया कितना कि एंगल पी क्यू एस बराबर आ गया किसके? एंगल पी आर टी। और देख लो हमने यही वेरीफाई करना था। कर लोगे? बोलो ठीक है, तो हैंस प्रूव। इस तरीके से करना है आपने। कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर हमारा? 3rd। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, डस्टर देना भी एक बार। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4th। इसने कहा इन फिगर 6.16 आकृति 6.16 में इफ x प्लस वाई इक्वल टू y प्लस जेड, देन प्रूव दैट
हाँ W प्लस जेड। देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। AOB क्या होगी? लाइन होगी। ये बात हमने क्या करनी है? वेरीफाई करनी है। देखो आसान है क्वेश्चन बिल्कुल। क्या कहा इसने कि अब की बार हमारे पास x प्लस वाई बराबर है W प्लस जेड के। फिगर बनाता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक तो कुछ लाइन ऐसी इसने ड्रा कर रखी है, एक ऐसे है और एक थोड़ी सी यूं है, ऐसा ही है ना। ये एंगल उसने कह दिया x, ये एंगल कितना कह दिया y, इस एंगल को वो कह रहा है कि ये है z, और ये एंगल है हमारे पास w और बीच में नोटेशन o उसने दे दी। इसको वो कह रहा है C A B और ये क्या है D है। ठीक है, ठीक है ना। गिवन दैट दिया है कि, गिवन दैट दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है W प्लस में z। टू प्रूव दैट, ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान रहे जब भी मैं नोटबुक चेक करूंगा ये दो चीज़ें आप जरूर लिखें। जो दे रखा है वो, जो प्रूफ करना है वो, जो फाइंड करना है वो। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि AOB इज अ लाइन, कि AOB क्या होगी? एक लाइन होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान दो भाई, अगर हम बात करें एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस w, कितना होगा बोलो? 360 डिग्री होगा। क्योंकि क्या हो गया? एक कंप्लीट एंगल हो गया भाई। यहाँ से लेकर हम यहाँ पर गए, कितने का हो गया ये? 360। तो आप इसको लिख सकते हैं कंप्लीट एंगल। क्लियर ये बात? ठीक है। लेकिन जो x प्लस वाई है वो दे रखा है y W प्लस में z, तो W प्लस जेड की वैल्यू लिखो या x प्लस वाई की। तो हमने क्या लिखा? x प्लस वाई एज इट इज, W प्लस जेड के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख दिया? x प्लस वाई लिख सकता हूँ मैं, बोलो भाई। W प्लस जेड की जगह वापस x प्लस वाई लिख सकता हूँ। ये x प्लस वाई तो एज इट इज, इस W प्लस जेड की जगह मैंने क्या लिख दिया? x प्लस वाई बराबर किसके है बोलो? 360। कंडीशन में लिख दें गिवन। गिवन थी ये बात, क्लियर। x और x कितना हो गया? y और y कितना हो गया? किसके इक्वल आ गया? दो कॉमन है, कितना रह गया? किसके इक्वल आ गया? x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया? किसके इक्वल आ गया? 180। क्योंकि जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, अब देखो ध्यान दो भाई, इस x और इस y दोनों का सम 180 आ गया, तो इसका मतलब AOB क्या होगी? लाइन हो जाएगी। हमने एक नोट लिखवाया था, व्हेन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है ना। देन नॉन कॉमन आर्म इज अ क्या होगी? लाइन होगी। ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर हैंस AOB इज अ लाइन। रीजन में बस आप इतना ही लिख दें, बिकॉज लिखना चाहो तो लिख सकते हैं बिकॉज व्हेन, क्योंकि जब सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, देन थर्ड नॉन कॉमन आर्म इज अ लाइन। वो क्या होती है? एक लाइन होती है। कर लोगे? बोलो, आसान था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इसने कहा कि इन फिगर 6.17 आकृति 6.17 में POQ इज अ लाइन, वो एक लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ के ऊपर रे OR जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। OS इज अनदर रे, वो लाई कर रही है बेटा, लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR, OP और OR के बीच में क्या कर रही है? लाई कर रही है।
प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना कि ROS बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल QOS और माइनस में एंगल कौन सा भाई, POS। देखो क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से समझना, नाम मात्र सा डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं। सबसे पहले बात करते हैं फिगर की भाई। एक लाइन सेगमेंट दे रखा है जिसका नाम क्या है, PQ है ना। इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर यहां से उसने ड्रा कर दिया जिसका नाम उसने दिया है R और O, ठीक है। और एक लाइन है यहां से जिसको वो कह रहा है S, यही है ना, बोलो। तो इसने कहा है रे OR जो है ना वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PQ के ऊपर। OR जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर भाई, PQ के ऊपर। ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है बेटा, क्लियर ये बात। अगर इसका मतलब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया ना। टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि एंगल ROS, एंगल ROS, ठीक है, वो होगा हमारे पास हाफ ऑफ एंगल QOS और माइनस में होगा एंगल किसके भाई, POS। यही बात ना, ठीक है। तो देखो मुश्किल तो वैसे कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ROS ये एंगल है भाई हमारा ROS। अब ये एंगल देखो निकल कैसे सकता है, अगर इस पूरे में से मैं नीचे वाला घटा दूं तो ऊपर वाला बच जाएगा, बोलो, ठीक है। बिकॉज ROS क्या है, बड़े एंगल का क्या है, पार्ट है उसका, एक क्या है, वोल पार्ट है उसका। प्रूफ देखो क्या करोगे, प्रूफ लिख क्या सकता हूं मैं लिख सकता हूं एंगल ROS, ये वाला एंगल ROS ये इक्वल होगा एंगल किसके, ROP, ठीक है ना, ROP, और माइनस में होगा किसके भाई, एंगल SOP। बोलो लिख सकता हूं क्या ऐसा, ठीक है। अब ROP बताओगे आप कितने का है, कितने का ROP है बेटा 90 डिग्री, और माइनस में SOP है एज इट इज। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर ये बात, ठीक है। ऑल्सो ROS को मैं और कैसे निकाल सकता हूं, ROS को अगर मैं इधर से देखूं तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं एंगल SOQ, और माइनस में एंगल ROQ। बोलो भाई, राइट हैंड साइड की तरफ से देखूं तो इस पूरे बड़े एंगल में से मैंने 90 डिग्री घटा दिया तो यही तो बच गया। एक बार मैंने इसको लेफ्ट साइड से निकाल के देख लिया तो ये रिजल्ट आया, एक बार राइट साइड से निकाल के देखा तो ये रिजल्ट आ गया। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान दीजिए, एंगल ROS ये तो एज इट इज, एंगल SOQ ये भी एज इट इज। इसकी वैल्यू कितनी है ROQ की, कितनी है इसकी वैल्यू 90। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। और क्योंकि हमने क्या निकालना है, ROS सिर्फ एक साइड होना चाहिए तो ऐड कर दिया। अब हमने यहाँ के क्या किया, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट या वी हैव। तो लेफ्ट साइड बेटा लेफ्ट में ऐड होती है, राइट में ऐड होती है। तो ROS प्लस ROS कितना हो गया बोलो, 2 टाइम ROS। अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो 90 डिग्री, माइनस में एंगल SOP। अगर मैं यहां से बात करूं तो प्लस का निशान क्या हो गया, SOQ, और माइनस में कितना हो गया 90। बोलो क्लियर है। राइट को राइट में ऐड कर दिया और लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दिया, तो प्लस के 90 से माइनस 90 क्या हो गया हमारा, कैंसल। और ये रह गया मेरे पास 2 टाइम ROS। प्लस वाले को लिख दिया मैंने पहले SOQ, और माइनस में SOP को कहाँ लिख दिया, बाद में। और ये वाला 2 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाके कहाँ आ जाएगा। क्लियर ये बात, बोलो। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ज़्यादा ही बेटा माइंड पे भड़क लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिगर को आपने देखना है, जो एंगल है हमारा SOR, एक बार इस साइड से निकाल दो उसकी वैल्यू, एक बार इस साइड से वैल्यू निकाल दो, 2 इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों को जोड़ दो, 90 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट 100% अपने पास आप आ जाएगा।
कर लोगे? बोलो। लास्ट सम भाई एक्सरसाइज का। इसने कहा है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड ए 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, और एक्स वाई को कहाँ तक प्रोड्यूस किया? पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया है। तो ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन की आपने क्या करनी है? एक फिगर जो है वो ड्रॉ करनी है। रे वाई क्यू, रे जो वाई क्यू है वो क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है किसको? जेड वाई पी को, जेड वाई पी को, ठीक है। और रे फिर उसने कहा कि फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू एंगल आपने निकालना है, एंड रिफ्लेक्सिव क्यू वाई पी, और रिफ्लेक्स एंगल आपने निकालना है किसका? क्यू वाई पी का। तो देखो भाई सबसे पहला काम है, क्योंकि इसकी फिगर नहीं दे रखी तो फिगर हम बनाते हैं। अगर फिगर दे रखी हो या ना दे रखी हो, नोटबुक में पहले तो आपकी फिगर ही होनी चाहिए बेटा। अगर फिगर नहीं है तो मुझे नहीं पता चलेगा कहाँ एक्स वाई है, कहाँ ए बी है, कहाँ बी सी है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? जब भी ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन आए उसकी अच्छी सी फिगर बनाएं। क्लियर? क्या कहा है देखो इसने, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड, एक एंगल एक्स वाई जेड दे रखा है 64 डिग्री, 64 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये एंगल ही बना लेते हैं। चलो एक्स वाई और जेड। चलो देखो हमने क्या किया, पहले लाइन ले ली। चलो क्योंकि वो लाइन का भी तो जिक्र कर रहा है ना। एक तो है पॉइंट एक्स और एक पॉइंट क्या है? वाई। एक पॉइंट है एक्स और एक पॉइंट क्या है? वाई, ठीक है। यही बोला है ना, इट इज गिवन दैट जो एंगल एक्स वाई जेड है, जेड ले लो, ड्रॉ ए फिगर। क्या है? एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ ए फिगर। अच्छा वाई क्यू जो है वो इसकी क्या है? एक एंगल है हमारे पास एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, जो कि कितने का है? 64 डिग्री का है। एक्स वाई को जो है प्रोड्यूस किया गया है। ऐसे नहीं बनेगी, पहले एंगल बनाओ। ये बना दिया हमने एंगल एक्स, और ये बना दिया वाई, और ये क्या ले लिया यहाँ पर? जेड, जो कि कितने का है? 64 डिग्री का है। जाओ, यही है ना। फिर उसने कहा कि जो एक्स वाई है ना उसको प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाना। तो एक्स वाई को प्रोड्यूस किया तो इसका मतलब बेटा ये नीचे आगे बढ़ेगी आपकी, इस तरीके से बढ़ गई आगे। कहाँ तक बढ़ा रखी है? पॉइंट पी, पॉइंट पी तक क्या कर दिया? इसको आगे बढ़ा दिया। फिर उसने कहा कि ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू, रे जो वाई क्यू है वो क्या करती है? जेड वाई और पी को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है, रे वाई क्यू। तो रे वाई क्यू हम ले लेते हैं यहाँ, यहाँ आ जाएगी वाई, और ये पॉइंट क्या हो गया? क्यू। मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या? ये एंगल अगर x डिग्री है तो ये एंगल भी कितना है? x डिग्री है। ये बात समझ में आई? बोलो। अब करना क्या हमने? तो इसने कहा है फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। एक तो एंगल एक्स वाई क्यू हमने निकालना है। कौन सा एंगल एक्स वाई क्यू? एक्स वाई क्यू, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल एक्स, क्योंकि नोटेशन हमने पहले ले ली है तो इसको आप एंगल को कुछ और नोटेशन दे दें। सपोज कह दे ये ए है, ये भी क्या है? ए डिग्री है। क्लियर ये बात? एक तो एक्स वाई क्यू हमने निकालना है, और हमने क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल किसका भाई? रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी देखो कहाँ है? ये रहा क्यू वाई और पी। तो इसका मतलब क्या है? पहले तो जो ये ए डिग्री दिखाई दे रहा है ना, ये हम निकाल लें। तो इट इज गिवन दैट, क्या गिवन दे रखा है कि जो लाइन वाई क्यू है वो क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। किसका बाइसेक्ट करती है? बाइसेक्ट एंगल किसका भाई? जेड वाई पी का, जेड वाई और पी का। तो इसका मतलब क्या हो गया? जितना ये एंगल है इतना ही एंगल क्या है? ये है हमारे पास। ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है। क्या हो गया इसका मतलब कि एंगल हमारा कौन सा? जेड वाई क्यू बराबर है किसके? एंगल क्यू वाई पी, और दोनों की वैल्यू कितनी मानी हमने? ए डिग्री मानी। ये बात क्लियर है या नहीं है? बोलिए। ठीक है। अगर मैं बात करूं बिकॉज x और इस पॉइंट को मैं y, ये y दे रखा है और y की, तो आप लिखोगे हेयर
हेयर एक्स वाई पी इज अ लाइन। एक्स वाई पी क्या है? एक लाइन है। बोलो तो क्या हो जाएगा? 64 प्लस ए किसके इक्वल आ गया? बोलो 180 डिग्री। इसके ऊपर जितने भी एंगल बनने हैं सभी का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ए और ए कितना हो गया? 2a 180 डिग्री। इसको ले जाओ राइट हैंड साइड में, घट गया इसमें से कितना आ गया? बोलो 2a इक्वल टू, बोलिए ये आ गया 6, ये आ गया 1 और ये भी कितना आ गया? 1। तो 2 से जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आ गया? 58। तो a आ गया बेटा हमारा कितना? 58। a 58 आ गया। तो इसका मतलब एंगल जो हमारा ZYQ है वो भी 58 डिग्री का, QYP वो भी हमारा कितने का है? 58 डिग्री का। लेकिन हमने इसका कौन सा निकालना है? रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP कितना हो जाएगा? बोलो 360 और माइनस में 58। सॉल्व कीजिए, कितना आ गया? 2 0 1। बोलो क्लियर ये बात? कितने का आ गया? 302 का। और एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई और क्यू, कहाँ है एक्स वाई क्यू? एक्स वाई और क्यू। अगर मैं बात करूं एंगल एक्स वाई और क्यू की, एक्स वाई क्यू कैसे निकलेगा? बोलो 64 और प्लस में ए, ऐसे ही तो निकलेगा भाई। एक्स वाई और क्यू कैसे निकलेगा? ये एंगल और प्लस में ये एंगल। अब पहले वाला एंगल कितना है? 64 है और ए की वैल्यू कितनी आई है? 58। तो 64 प्लस में कितना आ गया? 58। 8 और 4 12, 5 और 6 11 और 1 कितना हो गया? 12। तो 122 डिग्री। कर लोगे सोल्व? बोलो ठीक है। तो इस तरीके से आपने निकालनी हो जाएगी एक्सरसाइज। ठीक है, तो बस बेटा आज के लिए इतना ही काम करना है आपने। ठीक है, कर लोगे?